तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने अपने करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता यानी कि उनके डीए में इजाफे का ऐलान कर दिया है। इसके बाद डीए 50% से बढ़कर 53% हो गया है। ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से लागू होगी। इसका मतलब ये है कि कर्मचारियों को 3 महीने का एरियर भी दिया जाएगा। इसके साथ ही कर्मचारियों को बाकी और भत्ते भी मिलेंगे। हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने पात्र कर्मचारियों को लेकर ड्रेस अलाउंस और नर्सिंग अलाउंस में 25% इजाफे की घोषणा भी की है। मंत्रालय का ऐलान 50% डीए बढ़ोतरी के बाद अन्य भत्तों में होने वाली बढ़ोतरी के तहत लिया गया है। सरकार ने जारी अधिसूचना के आधार पर दोनों भत्तों में संशोधन का लाभ केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेश के तहत आने वाले सभी अस्पतालों के साथ एम्स नई दिल्ली, पीजीआईएमआर चंडीगढ़ और जेआईपीएमईआर पुडुचेरी जैसे सरकारी समर्थन प्राप्त निकायों पर भी यह फैसला लागू होगा। नियमों के तहत जब सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी के 50% से ज्यादा होगा, तब अपने आप ही बाकी जो प्रमुख भत्ते हैं वो बदल जाएंगे। इस नियम के तहत खर्चों को समायोजित किया जाता है। इससे कर्मचारियों को जरूरी सहूलियतें भी मिलती हैं। महंगाई भत्ता 53% होने से केंद्रीय कर्मचारियों को जो मिलने वाले बाकी भत्ते हैं उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जनवरी 2024 में केंद्र सरकार ने डीए और डीआर में 4% का इजाफा किया था। ये बाद में बढ़कर 50% हो गया था। ऐसे में अन्य 13 प्रमुख भत्तों में 25% का इजाफा हुआ था। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का ये बड़ा फैसला है और इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा पहुंचेगा। ड्रेस अलाउंस और नर्सिंग अलाउंस में 25% का इजाफा हुआ है। क्या क्या हुआ है ये मैं ग्राफिक्स के जरिए आपको यहां पर बता रहा हूं कि क्या हुआ है। आप देखिए, ड्रेस अलाउंस और नर्सिंग अलाउंस में 25% का इजाफा हुआ है। इससे जो केंद्रीय कर्मचारी है उनको फायदा मिलेगा। इसके अलावा 50% तक डीए बढ़ोतरी के बाद अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी हुई है। दोनों भत्तों में संशोधन का लाभ केंद्र और केंद्र शासित राज्यों के तहत जो आने वाले सभी अस्पताल हैं, वहां काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनको सरकार के इस फैसले का लाभ पहुंचेगा, फायदा मिलेगा।